और अगर आप चाहते हैं कि इन डेप्थ आपको पता चले कि कमर्शियल फार्मिंग और डोमेस्टिक फार्मिंग में क्या फ़र्क है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और आज हम जिस चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं वो कंपैरिजन है लुमन ब्राउन लाइट का विद लुमन LSL क्लासिक, जिसको वाइट लेयर कह सकते हैं, विद एस्ट्रोलैब और यू कैन से RIR, जो हमारे डोमेस्टिक बर्ड हैं जो पाकिस्तान में काफ़ी पॉपुलर है, या हुए, और देन जो पाकिस्तान में बहुत फ्रीक्वेंटली बर्ड यूज़ हो रहा है ब्राउन एग के लिए, गोल्डन मिस्री। तो इसके कंपैरिजन में हम जा रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इन डेप्थ आपको पता चले कि कमर्शियल फार्मिंग और डोमेस्टिक फार्मिंग में क्या फ़र्क है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। सबसे पहले हम देखते हैं जी लुमन ब्राउन जो है इसका पेरेंट कौन सा होता है और ये कैसे जो है ना मार्जे वजूद में आता है। जो लुमन ब्राउन PS है, इसमें मुर्गी जो होती है ये लेगन ब्रीड होता है और मुर्गा इसका RIR होता है, और ये इसको हम क्रॉस ब्रीडिंग कहते हैं। और ये जेनेटिकली हाईली मेंटेन्ड PS पेरेंट स्टॉक होता है, जिसमें लुमन कंपनी ने बहुत से सालों से तकरीबन 68 ईयर की रिसर्च है जिसको इनबिल्ड किया है, और उन्होंने एक ऐसा बर्ड, क्रॉस बर्ड, हाइब्रिड बर्ड जो है ना प्रोड्यूस किया है जिसकी अंडे देने की कैपेबिलिटी बहुत अच्छी हो। तो इसका जो पेरेंट स्टॉक है वो वाइट और ब्राउन होता है, और इससे जो आगे मुर्गी बनती है वो ब्राउन कलर की बनती है। उसके अगेंस्ट जो LSL है, जिसको हम लुमन सिल्वर लाइट कहते हैं, वाइट लेयर कह सकते हैं, ये आउटब्रीड होता है। इसमें मुर्गी मुर्गा दोनों एक ही नस्ल के होते हैं, मगर आउटब्रीड ये है कि दो डिफरेंट फैमिलीज से जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर मेल लाइन है तो वो ऑस्ट्रेलिया से हो सकती है, और फीमेल लाइन जो है ना वो कह लें कि यूरोप से हो सकती है। तो दो डिफरेंट फैमिलीज से जिनका आपस में कोई रिश्तेदारी, कोई जीन्स कह लें कि 60, 70, 80 कह लेंगे जनरेशन से सिमिलर ना हो, उसको मिलाप करवा के तो आगे जो जनरेट किया जाता है उसको हम कमर्शियल लेयर, वाइट लेयर कहते हैं। और ये आउटब्रीड होता है और जेनेटिकली हाईली मेंटेन्ड PS होता है, मतलब ये इसका जो पेरेंट स्टॉक है ये जेनेटिकली बहुत मजबूत होता है अंडे की प्रोडक्शन के लिए और बाकी कैपेबिलिटीज के लिए। देन कम्स एस्ट्रोलैब। एस्ट्रोलैब में इन ब्रीडिंग हो रही होती है। इन ब्रीडिंग ये कि सेम जो फैमिली होती है, सेम फ्लॉक जो होता है, जो बहन भाई होते हैं, उनके क्रॉस हम करवा रहे होते हैं, जो कुदरती तौर पे भी फिजिबल नहीं है। तो हम एक ही जीन्स को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से इसमें बहुत से प्रॉब्लम आ रहे होते हैं, और ये जेनेटिकली प्रिजर्व बर्ड नहीं होता। ये जनरेशन टू जनरेशन इसकी जेनेटिक पार्ट जो है ना कम होती जाती है, और इट्स अ डोमेस्टिक बर्ड। ये खूबसूरती के लिए रखा जा सकता है, मगर ये कमर्शियल बर्ड नहीं है। एंड देन कम्स गोल्डन मिस्री। गोल्डन मिस्री को अगर मैं कहूँ कि ये ना तो कमर्शियल बर्ड है ना डोमेस्टिक बर्ड है, इट्स अ ब्लेंड ऑफ डिफरेंट बर्ड्स के जो मर्जी बर्ड जिस मर्जी के साथ छोड़ दें। अपार्ट फ्रॉम दिस के उसमें ये नहीं देखा जाता कि इसके माँ बाप की क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, क्या उनमें जेनेटिक कोई प्रिजर्वेशन है या नहीं है। बस ये है कि हम इधर उधर से बर्ड उठा के क्रॉस करवा के, तो इससे कह लें कि नॉन कमर्शियल बर्ड ना, उसको हम गोल्डन मिस्री कहते हैं। और ये भी इन ब्रीडिंग या सम हो, इसको लाइन ब्रीड कह सकते हैं, मगर ये कह लें कि कमर्शियल बर्ड नहीं है। देन कम्स कैटेगरी ऑफ बर्ड्स। जो लुमन है ये हाइब्रिड बर्ड है, और ये कमर्शियल ब्रीड है, हाईली कमर्शियल ब्रीड है। हाइब्रिड बर्ड ये कहते हैं कि जो आगे नस्ल नहीं बढ़ा सकता अपना ना, उसकी जितनी भी बार है वो अंडे देने पे जो है ना सर्फ होती है, उसको आपने मॉडिफाई ही ऐसे किया होता है लुमन ने। देन कम्स वाइट लेयर। वाइट लेयर भी जो है ना हाइब्रिड एंड कमर्शियल ब्रीड है। देन कम्स एस्ट्रोलैब। एस्ट्रोलैब नॉन हाइब्रिड है और ये डोमेस्टिक बर्ड है। और देन कम्स गोल्डन मिस्री, ये भी नॉन हाइब्रिड है, और ये ना इसको आप डोमेस्टिक कह सकते हैं ना कमर्शियल कह सकते हैं। इट्स जस्ट कह लें कि एक ब्लेंड ऑफ बर्ड्स है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये कह लें कि इनकी कैटेगरीज हैं। एग परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो हम ग्रेजुअली सारा डिस्कस करेंगे कि किस बर्ड की एग परफॉर्मेंस क्या है। जो लुमन है ये 17 हफ्ते में अपना वेट गेन करके तो अंडा स्टार्ट कर देता है। उसके बाद ये है कि ये 50% प्रोडक्शन जो है 140 से 150 दिनों में अटेन कर लेता है, और इसकी पीक प्रोडक्शन जो होती है 96%, 96% होती है, जो 25वें से 26वें हफ्ते तक ये हासिल कर लेता है।
उसके बाद एग स्टार्टिंग वेट जो होता है इसका 42 से 46 ग्राम के करीब इसका स्टार्टिंग वेट होता है। और जो है ना, जो हाईली सेलेबल होता है मार्केट में, चूँकि गोल्डन मिस्ट्री बाकी अंडा भी इसी वेट में आ रहा होता है, तो इसका स्टार्टर एग भी मार्केट में सेलेबल होता है। देन कम्स एग प्रोडक्शन एज, ये तकरीबन 90 से 100 हफ्ते तक कमर्शियल प्रोडक्शन दे सकती है। 100वें हफ्ते में भी ये 70-72% प्लस प्रोडक्शन दे रही होती है। तो इसकी उम्र जो है ना 2 साल तक जो है ना अंडा देने की उम्र है। उसके बाद इसके एग शेल की स्ट्रेंथ जो है 45 न्यूटन है, मतलब इसकी ब्रेकिंग पार्ट जो है ना ये 45 न्यूटन से ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि ये चूँकि टेबल एग होता है, इसने मार्केट में ट्रांसपोर्ट होना होता है और शेल्फ इसकी ज़्यादा करने के लिए इसको इस तरह मॉडिफाई किया गया है कि इसका शेल 45 प्लस न्यूटन हो। उसके बाद इसके अंडे का जो वज़न होता है 62 से 65 ग्राम होता है। ये हम बात कर रहे हैं जब 25-26 हफ्ते तक मुर्गी अपना अंडा पूरा कर जाती है, तो उसके बाद इस वेट का अंडा दे रही होती है। और शेल कलर वेरी अट्रैक्टिव ब्राउन, दुनिया में जिसको ब्राउन अंडा कहते हैं। दुनिया में 2 तरह के अंडे होते हैं, ये वाइट होता है या ब्राउन होता है। तो जो एक इंटरनेशनली ब्राउन अंडे की पहचान है, ये उस कलर का अंडा देती है। उसके बाद अगर हम बात करें वाइट लेयर की, जो LSL है, वाइट लेयर भी 17 हफ्ते में अंडा स्टार्ट करती है, मगर इसका जो 50% प्रोडक्शन टाइम है 5 दिन कम है एज कम्पेयर टू लुमन। और ये इसकी पीक प्रोडक्शन भी 96% है, मगर ये 32 से 36 हफ्ते में अपनी पीक प्रोडक्शन जो है ना अचीव करती है, जो लुमन 25 से 26 हफ्ते में कर रही है। उसके बाद एग स्टार्टिंग वेट इसका 44 से 48 ग्राम होता है, जो स्लाइटली हायर देन दी लुमन ब्राउन है। देन कम्स एग प्रोडक्शन एज, इसकी थोड़ी सी अंडे देने की उम्र कम है लुमन से, ये 85 से 95 वीक्स तक जो है ना प्रोडक्शन देती है। उसके बाद हम प्रोफेशनल कमर्शियल फार्मिंग में जब 70% से बिलो अंडा हो जाता तो हम समझते हैं कि वो फिजिबल नहीं है। तो ये 95 वीक तक 70% तक प्रोडक्शन देती है। उसके बाद इसकी शेल की स्ट्रेंथ है जो 40 प्लस न्यूटन होती है, जो 5 न्यूटन तकरीबन कम होती है ब्राउन लेयर से, लुमन ब्राउन से। और इसके एग का वेट जो होता है 60 से 63 ग्राम होता है। और इसका जो शेल कलर है वो वाइट होता है, जो मार्केट में अक्सर आप वाइट कलर का अंडा देखते हैं वो वाइट लेयर का होता है। उसमें LSL भी हो सकती है और भी ब्रीड्स होती हैं, और वाइट ब्रीड जितनी भी उनकी तकरीबन सिमिलर जो है ना करैक्टरिस्टिक्स हैं एग देने की। उसके बाद अगली जो चीज़ आती है एस्ट्रोलैब का। एस्ट्रोलैब जो अंडा स्टार्ट करता है ये नॉर्मली 18 से 20 हफ्ते में अंडा स्टार्ट करता है, और इसकी 50% प्रोडक्शन जो 190 से 200 दिन में अचीव होती है। इसकी मैक्सिमम पीक प्रोडक्शन जो प्रैक्टिकली हमने देखी है वो 50 से 55% है, जो 30 से 32 हफ्ते तक आती है। इधर एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, ये जो एस्ट्रोलैब के और गोल्डन मिस्ट्री के स्टैटिस्टिक्स हम शेयर कर रहे हैं, ये हम अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे कर रहे हैं। 3 फ्लॉक का हमने डाटा लिया है और उसकी बेसिस पे हम ये बात कर रहे हैं। लोग इससे इख्तलाफ कर सकते हैं। अच्छा, पीक प्रोडक्शन जो एस्ट्रोलैब की वो 50 से 55% तक है, जो 32 हफ्ते तक तकरीबन ये अचीव करता है। और उसके बाद इसकी स्टार्टिंग एग वेट जो होता है 26 से 30 ग्राम के करीब होता है। और एग प्रोडक्शन एज इसकी मैक्सिमम 45 से 50 वीक्स है। उसके बाद इसकी प्रोडक्शन काफ़ी डाउन हो जाती है, 40-30 के करीब आ जाती है। एंड देन कम एग शेल स्ट्रेंथ, ये 18 से 20 न्यूटन इसकी एग शेल स्ट्रेंथ है। और एग का वेट जो होता है 45 से 50 ग्राम के दरमियान एवरेज वेट होता है। और इसका एग शेल जो कलर है वो लाइट ब्राउन होता है, जिस तरह एक कह लें कि गोल्डन मिस्ट्री का अंडा होता है। उसके बाद गोल्डन मिस्ट्री है, इसकी अंडा देने की उम्र 16 से 20 हफ्ते में ये अंडा स्टार्ट करती है। और चूँकि ये एक मल्टी ब्रीड है तो इसकी जो वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा होती है। कोई मुर्गी जल्दी अंडा दे रही होती है, कोई लेट दे रही होती है, तो कोई स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम नहीं है। 50% प्रोडक्शन ये 200 से 210 दिन में अचीव करती है। और पीक प्रोडक्शन इसकी 45 से 55% के दरमियान है। ये वेरिएशन आप इसलिए ज़्यादा देख रहे हैं कि ये तीनों फ्लॉक हमने 3 डिफरेंट कह लें कि फार्मिंग हेचरी से लिए, तो उनकी वेरिएशन आती है क्योंकि ये एक मिक्स ब्लेंड ऑफ डिफरेंट ब्रीड्स है, तो स्टैटिस्टिक्स काफ़ी वेरीड है। अच्छा, उसमें यह है कि 28 से 32 हफ्ते तक ये जो है ना पीक प्रोडक्शन अचीव करती है। स्टार्टिंग एग इसका 18 से 25 ग्राम के दरमियान होता है, जिसको नॉर्मली फार्मर कहते हैं कि ये गोली अंडा आ रहा है, अभी गोली आ रही है।
और एग प्रोडक्शन एज इसकी जो है ना 45 वीक तक है, 40 से 45 वीक तक। और शेल स्ट्रेंथ जो है 16 से 20 न्यूटन है। और इधर एक चीज़ ऐड करता जाऊं कि हमारी जो ब्रेकेज हमने देखी, जो फार्म पे अंडा प्रोड्यूस होता है देन वो वेयर हाउस तक आता है, वेयर हाउस से मार्केट तक जाता है। जो गोल्डन मिस्ट्री एस्ट्रोलैब है इसकी 100 में से 7.5 तकरीबन 7.5% ब्रेकेज है फ्रॉम स्टार्ट ऑफ एग लेइंग टू टिल शॉप। और इसके अगेंस्ट जो वाइट है या ब्राउन है उसकी लेस देन 1%, मतलब जो 3 डिफरेंट फ्लैग का हमने मेजर किया उसमें लुमन ब्राउन का 0.42 मतलब लेस देन 0.5% ब्रेकेज थी, और वाइट की मोर देन 0.5% थी, 0.57% उसकी ब्रेकेज थी, जो एस्ट्रोलैब RIR में मोर देन 7.5% थी। देन नेक्स्ट कम्स एग्स। मैक्सिमम एग वेट जो है गोल्डन मिस्री का वो 40 से 45 ग्राम है। और शेल कलर जो है वेरी सिमिलर टू एस्ट्रोलैब जो है ना लाइट ब्राउन कलर का या वेरिड कलर आते हैं। एस्ट्रोलैब RIR का अंडा फिर भी तकरीबन ब्राउन कंसीडर किया जाता है, जबकि इसमें वाइट ब्राउन बड़े मिक्स से ब्लेंड आ रहे होते हैं। उसके बाद है फीड कंजम्पशन। फीड कंजम्पशन के जो पैरामीटर्स हैं ये हम जून 2022 में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो जितने भी रेट्स हैं या जो एक एस्टीमेट है हम जून के रेट्स के मुताबिक आपको दे रहे होंगे जून 2022। तो अगर आप ये वीडियो लेटर ऑन देख रहे हैं किसी टाइम में तो ये वेरी कर सकते हैं स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, इसका जो फर्स्ट वीक से 20th वीक तक जो लुमन ब्राउन फीड खाती है ये 7.4 kg से 7.8 kg के करीब खाती है। और इसकी जो कास्ट है तकरीबन 20 हफ्ते तक, 20 हफ्ते हम उसको कहते हैं जब 50% प्रोडक्शन जो है ना ये अचीव कर लेती है। तो जून 2022 में इसकी तकरीबन कास्ट 660 से 700 रुपये अडल्ट बर्ड तक होती है 50% प्रोडक्शन अचीव करने तक। उसके बाद फीड एड प्रोडक्शन जो है ये 95 ग्राम से 110 ग्राम पर डे खा रही होती है। ये वेरिएशन इसलिए है कि मौसम पे बहुत डिपेंड कर रहा होता है। अगर आपका मौसम प्लेजेंट है तो मुर्गी ज़्यादा फीड खाती है, और अगर मौसम थोड़ा सा गर्म है तो वो कम फीड खा रही होती है। कास्ट पर डे जो है तकरीबन मुर्गी को रखने की, लुमन ब्राउन को रखने की 8.55 रुपीज़ से लेके 9.9 रुपीज़, तकरीबन 8.5 रुपये से लेके 10 रुपये तक या 9 रुपये 90 पैसे तक पर हैन कास्ट है पर डे। उसके बाद फीड कन्वर्जन तकरीबन 2 किलो से लेके 2.2 किलो तक 2200 ग्राम तक फीड खा के ये 1 किलो अंडा प्रोड्यूस करती है, मतलब जो मैस प्रोड्यूस करती है वो 1 किलो करती है। तो अगर देखें कि 58 ग्राम का एवरेज एग हम स्टैंडर्ड लगाएं जो हमारे डाटा में आया तो उसके मुताबिक 17.25 अंडे प्रोड्यूस मुर्गी ने किए 2.2 किलो फीड खा के। तो कास्ट पर एग जो है जो करंट जून 2022 के रेट के मुताबिक है वो 10 रुपये 43 पैसे से लेके 11 रुपये 47 पैसा तक आ रही है। तकरीबन 10.5 से 11.5 रुपये कास्ट आ रही है पर एग। उसके बाद हम चलते हैं वाइट लेयर। वाइट लेयर जो LSL है ये 7.2 kg से लेके 7.6 kg तक फीड लेती है। इसकी कास्ट फर्स्ट टू 20th वीक जो है ना 650 रुपीज़ से 680 रुपीज़ बनती है 50% प्रोडक्शन अचीव करने तक। और फीड एट प्रोडक्शन जो है ना ये उससे थोड़े कम फीड लेती है, 85 से 100 ग्राम तक पर डे फीड लेती है, क्योंकि इसका बॉडी वेट थोड़ा कम होता है। और इसका इसकी कास्ट पर डे जो होती है 7.65 से 9 रुपीज़ इसको फार्म पे रखने की कास्ट है। 7 रुपये 65 पैसे से लेके 9 रुपये तक इसकी डेली की कास्ट आती है। फीड कन्वर्जन ये 1.9 टू 2.1 kg पर kg मैश प्रोड्यूस करने में लेती है, मतलब 1 किलो 900 ग्राम से 2 किलो 100 ग्राम फीड खा के 1 किलो अंडा प्रोड्यूस करती है। और इसका 1 किलो अंडे को अगर हम स्टैंडर्ड वेट के मुताबिक लें तो 17.25 अंडे ये प्रोड्यूस करती है, जिसमें कास्ट ऑफ पर एग तकरीबन 10 रुपये 1 पैसे से लेके 11 रुपये 5 पैसे तक इसके अंडे की कास्ट पड़ती है। उसके बाद हम आते हैं एस्ट्रोलैब। एस्ट्रोलैब 1 से 20 हफ्ते तक जो फीड लेता है वो 12.5 किलो से 14.5 किलो लेता है। चूँकि ये डोमेस्टिक बर्ड है इसकी कोई भी अगमेंटेशन मतलब चेंजिंग जो है ना FCR फीड कन्वर्जन रेशो के परस्पेक्टिव से नहीं हुई, तो इस वजह से इसकी फीड खाने की रेशो ज़्यादा। अच्छा, ये बर्ड जो आपको 20 हफ्ते तक तकरीबन 1125 से 1300 रुपये में पड़ता है।
और प्रोडक्शन पे ये 110 से 125 ग्राम पर डे फीड ले रहा होता है और इसको रिटेन करने की कास्ट 9 रुपये 90 पैसे से 11 रुपये 25 पैसे है। और फीड कन्वर्जन ये 4 किलो 700 ग्राम फीड या 5 किलो 100 ग्राम फीड खा के 1 किलो अंडा प्रोड्यूस करता है। 1 किलो अंडे में इसका जो तकरीबन एग होते हैं 20.8 अंडे आते हैं और ये कास्ट ऑफ पर एग जो है 20 रुपये पर एग जो है 20 रुपये 40 पैसे से लेके 22 रुपये 10 पैसे तक इसकी एक अंडे की कास्ट फार्म पे पड़ती है। उसके बाद गोल्डन मिश्री की अगर बात करें तो ये 10.8 किलो से लेके 11.5 किलो तक जो है ना फीड लेता है और इसकी जो कास्ट 1 से 20 हफ्ते तक बड़ा करने की है 970 रुपये से 1035 रुपये पर बर्ड है। और फीड एड प्रोडक्शन जो है ये 85 से 90 ग्राम फीड पर डे ले रहा होता है और इसको रिटेन करने की कास्ट 7 रुपये 65 पैसे से 8 रुपये 10 पैसे तक पर बर्ड है। और फीड कन्वर्जन ये 4 किलो 4.28 केजी से लेके 4.70 केजी फीड खा के 1 किलो अंडा प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। और इसके 1 किलो अंडे में एक जो 1 केजी ऑफ एग्स में 23.8 एग्स आते हैं, 23.8 अंडे इसके आते हैं। चूँकि इसका अंडा ज़रा लाइट वेट होता है। कास्ट पर 20 पैसे से लेके 17 रुपये 80 पैसे तक इसकी फार्म पे कास्ट पड़ रही होती है। तो अगर इसको कंपैरिजन करें तो सबसे लोएस्ट कास्ट जो अंडे की पड़ रही है वो वाइट लेयर की पड़ रही है, वो 10 रुपये 1 पैसे से लेके 11 रुपये 5 पैसे तक पड़ रही है। उसके बाद 10 रुपये 43 पैसे से लेके 11 रुपये 47 पैसे तक जो कास्ट पड़ रही है वो लूमन के अंडे की पड़ रही है। फिर थर्ड लोएस्ट जो है ना वो गोल्डन मिश्री है जो 16 रुपये 20 पैसे से लेके 17 रुपये 80 पैसे तक कास्ट पड़ रही है। और देन एस्ट्रोलैब है जो 20 रुपये 40 पैसे से लेके 22 रुपये 10 पैसे तक इसकी अंडे की कास्ट आ रही है। एक चीज़ जो मैं इधर ऐड करना चाह रहा हूँ कि जो वाइट एग है जिस तरह आप ये देख रहे हैं इसका मार्केट ड्रिवन रेट है, जो मार्केट में डीसीओ रेट होता है आपने वो फॉलो करना है। जबकि जो ब्राउन अंडा है जिस तरह लूमन का और गोल्डन मिश्री का अंडा है इसकी कोई सीलिंग नहीं है। नॉर्मली ये 1000 से 1500 रुपये वाइट अंडे से ज़्यादा बिक रहा होता है। तो अगर आपको स्लाइडली कास्ट लूमन ब्राउन की ज़्यादा पड़ रही है तो इसके तकरीबन 1000 से 1500 रुपये पर बेटी आप मार्केट में पर क्रेट जिसको 360 एग्स का 30 डजन का होता है वो ज़्यादा कास्ट कर सकते हैं, ज़्यादा ले सकते हैं। उसके बाद बॉडी वेट की बात करते हैं जी। बॉडी वेट में जो लूमन का बॉडी वेट है वो 1.4 केजी मतलब 1400 ग्राम होता है 17 हफ्ते में और 2200 ग्राम तकरीबन 90 हफ्ते में वेट होता है। और इसकी जो जब आप इसको सेल करते हैं 90 हफ्ते के बाद तो इसकी सेलिंग प्राइस तकरीबन 600 से 700 रुपये पर बर्ड होती है। चूँकि इसमें दो चीज़ें ऐड होती हैं, एक चीज़ तो ये कि ये भारी होता है बाकी बर्ड से, दूसरा ये चूँकि कलर्ड बर्ड है तो ये इसका उस वजह से देसी की वजह से रेट भी ज़्यादा मार्केट में मिलता है। उसके अगेंस्ट जो वाइट लेयर है LSL है इसका जो कह लें कि वेट होता है 1.27 केजी 17 हफ्ते में होता है, 1.79 केजी 90th वीक होता है। और इसकी सेलिंग प्राइस जो होती है जब आप इसको कल करते हैं 200 से 300 रुपये होती है क्योंकि ये वाइट बर्ड होता है और इसका रेट जो है ना मार्केट में वाइट ब्रायलर के रेट के मुताबिक ही मिल रहा होता है। तो ये 200 से 300 रुपये तकरीबन पर बर्ड सेल होता है। उसके बाद एस्ट्रोलैब अगर देखें तो ये 1.8 केजी इसका वजन 17 हफ्ते में होता है, 2.5 केजी इसका वजन होता है 40वें हफ्ते में। और 40 हफ्ते के बाद अगर आप इसको सेल करते हैं तो ये मार्केट कंडीशन पे डिपेंड करता है कि 500 से 700 रुपये पर बर्ड इसका सेल आउट होता है। और देन कम्स गोल्डन मिश्री, ये 17 हफ्ते में तकरीबन 1200 ग्राम होता है और 40 हफ्ते में मैक्सिमम जो वेट ये अटेन करता है 1500 ग्राम वेट अटेन करता है। और इसका जो कलिंग रेट है मार्केट में वो 350 से 500 रुपये होता है। तो इधर अगर मैं ऐड करना चाहूँ कि जब आप बर्ड को सेल आउट करते हैं अपना सारा अंडा लेने के बाद तो सबसे हाईएस्ट जो सेल होता है वो लूमन होगा, जो सेकंड हाईएस्ट है वो एस्ट्रोलैब होगा, थर्ड हाईएस्ट बर्ड जो सेल होगा वो गोल्डन मिश्री और फोर्थ हाईएस्ट जो है ना वो वाइट लेयर सेल हो रही होगी। उसके बाद लेवलेबिलिटी है कि जिंदा रहने की रेशो किसकी कितनी है। लूमन ब्राउन ब्रीडिंग में जब आप ब्रीडिंग हम कहते हैं 17 हफ्ते तक जब अंडे पे ये आ रहा होता है तकरीबन 98 से 99% तक 98 से 99% तक ये सर्वाइव करता है। उसके बाद लेइंग पीरियड 72 वीक तक ये 95 से 96% तक सर्वाइव करेगा और लेइंग पीरियड
100 वीक तक ये 90 से 91% तक जानवर आपका सर्वाइव करता है। मतलब अगर आप डालते हैं 1000 बर्ड डालते हैं तो तकरीबन 900 से 910 बर्ड आपका 100 हफ्ते तक सर्वाइव करेगा। उसके अगेंस्ट अगर आप वाइट लेयर देखें तो इसका जो रेडिंग में तकरीबन स्लाइडली डाउन है, ये 97 से 98% रेडिंग में सर्वाइव करेगा और लेइंग पीरियड में तकरीबन 92 से 93% तक है और 100 वीक तक 88 से 89% तक ये सर्वाइव करेगा। जबकि आप अगर आस्ट्रोलाब की बात करें तो रेडिंग में मतलब अंडा आने तक ये 75 से 78% तक सर्वाइव करता है, तकरीबन 22 से 25% ये मर जाता है। उसके बाद 40 वीक चूँकि इसकी मैक्सिमम पीक प्रोडक्शन है, तब तक ये 40 से 45% तक जो है ना डेथ हो जाती है। और इसी तरह अगर गोल्डन मिश्री को आप देखें तो ये 80 से 82% तक जो है ना रेडिंग में सर्वाइव करेगा और लेइंग पीरियड में तकरीबन 25% से 30% तक जो है ना इसकी मोर्टेलिटी होती है। उसकी वजह ये है कि ये दोनों बर्ड जो आस्ट्रोलाब और गोल्डन मिश्री बर्ड्स हैं, ये कमर्शियल प्रोडक्शन के आस्ट्रोलाब और गोल्डन मिश्री में ज़्यादा कह लें कि मोर्टेलिटी की वजह ये है कि ये बर्ड जो है ना ये कमर्शियली डिज़ाइंड नहीं है, मतलब इसमें डिजीज रेजिस्टिव नेचर नहीं होती, जिस वजह से ये ज़्यादा मरता है। जबकि वाइट लेयर और ब्राउन लेयर, लुमन ब्राउन LSL जो है ना, ये इस तरह जेनेटिकली डिज़ाइन किए गए हैं कि इसमें डिजीज रेजिस्टिव नेचर हो, ये बीमारियों से लड़ सके। मौसम के मुताबिक वेदर रेजिस्टिव और डिजीज रेजिस्टिव होता है, इस वजह से इनके मरने की रेशो काफ़ी कम होती है। उसके बाद नेचर की अगर बात करें तो जो लुमन है वेरी और ये सूटेबल है, केज में भी रखा जा सकता है, फ्लोर में और फ्री रेंज तीनों फार्मिंग में यूज़ किया जा सकता है। जबकि अगर आप LSL की बात करें, ये भी काफ़ी फ्रेंडली बर्ड है और सूटेबल फॉर केज, फ्लोर और फ्री रेंज तीनों के लिए ये सूटेबल है। जबकि आस्ट्रोलाब इज़ अ वेरी एग्रेसिव बर्ड और इसमें बहुत सी मोर्टेलिटी जो है ये आपस में लड़ने की वजह से होती है और ये सिर्फ फ्लोर फार्मिंग के लिए सूटेबल है एट स्मॉलर स्केल। जबकि लुमन और वाइट लेयर आप 50,000 1 लाख भी एक फार्म में रख सकते हैं, जबकि आस्ट्रोलाब आपको 2-2, 300 की फार्म में रखना पड़ेगा। उसके अगेंस्ट अगर आप गोल्डन मिश्री को देखें तो इट्स अग्रेसिव बर्ड, नॉट वेरी अग्रेसिव बट इट्स अग्रेसिव बर्ड और ये फ्लोर फार्मिंग के लिए ही सूटेबल है और ये 2,000, 4,000, 5,000 तक आप एक फार्म में रख सकते हैं। उसके बाद एक जो चीज़ है वो है अंडे की अंदरूनी साख्त, मतलब इंटरनल क्वालिटी ऑफ एग, यॉक की मेमोरस। तो जो यॉक मेमोरस है वो लुमन ब्राउन की बहुत अच्छी है, वाइट लेयर की स्प्रेडेड है, मतलब बहुत अच्छी नहीं है मगर अच्छी है। और देन आस्ट्रोलाब की देखें तो इट्स अ वेरी पुअर और अगर गोल्डन मिश्री की आप रैंक करें तो इट्स स्लाइडली गुड और पुअर। इस वीडियो में जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो लेफ्ट साइड पे है ये लुमन का अंडा है, आप देख सकते हैं कि इसकी यॉक बड़ी एक सॉलिड है और वेल प्रिपेयर्ड है, मगर उसके अगेंस्ट ये जो वाइट एग की है ये स्प्रेडेड है और ये गोल्डन मिश्री की ये बिल्कुल अपना साख छोड़ चुकी है। तो ये जो यॉक मेमोरस होती है ये डिपिक्ट कर रही होती है कि मुर्गी की हेल्थ किस तरह की है, वो कितनी न्यूट्रिएंट वाला अंडा प्रोड्यूस कर रही है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ये ऑर्गेनिक एग जो हमने फ्री रेंज के थ्रू एक कह लें कि वेजिटेरियन फीड पे लुमन से लिया है, उसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू पूरी है, जिस वजह से उसका कलर ऑरेंज और बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है। जबकि ये वाइट वाला जो अंडा है इसमें जो है ना उस तरह डाइटिशनरी या कह लें कि डाइटरी वैल्यूज़ नहीं है, न्यूट्रिएंट वैल्यूज़ नहीं है, जिस वजह से ये लाइट येलो आपको नज़र आ रहा है। और गोल्डन मिश्री तो चूँकि वो तो अपने एक सर्वाइवल में रहती है, जिसकी वजह से उसकी इंटरनल कैपेबिलिटी ही इस तरह की नहीं होती कि वो अच्छा अंडा प्रोड्यूस कर सके। और जैसे ये आप देख रहे हैं कि जो अच्छा अंडा है इसको आप इसकी यॉक को इवन हाथ से पिक भी कर सकते हैं और सफ़ेदी से अलग कर सकते हैं, जो एक सेहतमंद मुर्गी के अंडा होने की निशानी है। जबकि वाइट का जो है वो आप देख रहे हैं कि ये फट गया है और जो आस्ट्रोलाब या गोल्डन मिश्री का है वो बिल्कुल स्प्रेडेड है। तो ये था एक कंपैरिजन लुमन ब्राउन का, वाइट लेयर का और आस्ट्रोलाब और गोल्डन मिश्री का। हम उम्मीद करते हैं कि हम एक क्वालिटी डाटा और क्वालिटी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा सके हैं। आपके तावन का बहुत शुक्रिया। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ये नीचे दिए गए नंबर 0300964190 पे भेज सकते हैं और हमारी टीम उस पर पूरा एक रिसर्च करके आप तक जो है ना उसका आंसर पहुंचाएगी। आपके तावन का बहुत शुक्रिया।